बात करते हैं HTML कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स ऐसी चीज़ है जो आपके ब्राउज़र पे रेंडर नहीं होगी, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने कोड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उस कोड को रीडेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें डिबगिंग के काम आता है, जैसे आपको अपना कोड डिबग करना हो, यानी कि अगर आपको कोई एरर्स निकाले हो और फिर आपको वो एरर से बचना हो नेक्स्ट टाइम, तो आप कमेंट्स डालेंगे कि हाँ, इस चीज़ में मुझे 10 मिनट लगे थे या 20 मिनट लगे थे और उसमें मैं ये गलती कर रहा था, तो आप कमेंट्स डाल दे कि दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, ये चीज़ मैं पहले कर रहा था, उसके बाद मैंने ये चीज़ की तो ये कोड की जो एरर था ये रेक्टिफाई हो गया। या आप किसी कंपनी में किसी दूसरे बंदे को, दूसरे डेवलपर को अपना कोड दे रहे, तो उसको भी बताने के लिए कि इस फंक्शन में या इस टैग को मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ताकि उसको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपके कोड की और आपको भी अपना कोड रीडेबल, आपको भी नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना कोड देखेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो आपको हेल्प करे नेक्स्ट टाइम, ताकि आप वो गलती रिपीट ना करें। ठीक है, तो कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एक अच्छा कोड लिखने के लिए। ठीक है, अब 3 तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन्स यानी कि आप 2 से ज़्यादा लाइन या 3 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लाइन्स को कमेंट कर सकते हैं। या कमेंट टैग्स होते हैं जो कि अब सपोर्ट नहीं किए जाते, ये सपोर्ट किया था किसने, इसको इंटरनेट अब एक्सप्लोरर खाली सपोर्ट करता है इस कमेंट टैग को। ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि कुछ जो हमारे गूगल क्रोम है, मोजिला है, ये सारी चीज़ें इस कमेंट टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मगर 3 तरीके हैं, जो कि तीसरा तरीका है वो अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले पहले हम एलिमेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सारे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब HTML एलिमेंट्स होते क्या है। सो बेसिकली एक एलिमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं। अब एलिमेंट्स और टैग्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर ही ये सारी टैग्स आते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है कि जैसे हमने लिखा पी का जो क्लोजिंग ओपनिंग टैग है, पी टैग, ओ ये जो आप देख सकते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि हमने पैराग्राफ टैग लिखा है, उसके अंदर मैंने कलर रेड लिखा है पहले, फिर वो क्लोज किया है, फिर दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ को क्लोज किया है। तो अब एक एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एक स्टार्ट टैग होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि कलर रेड। ठीक है, अब ये एक एट्रीब्यूट है, कलर प्रॉपर्टी यानी कि टेक्स्ट कलर आपका इस दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ का चेंज होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, या ऑप्शनल है। एंड टैग हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शनल है। हम देखेंगे कि क्यों ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका कंटेंट हो गया जो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब ये जो हमने लिखे ये एलिमेंट्स, ये या तो ये क्या डिफाइन करते हैं, ये सिमेंटिक्स की मीनिंग डिफाइन करते हैं कि इस टैग का मीनिंग क्या है। जैसे कि पी टैग होता है पैराग्राफ। ठीक है, एंकर टैग्स लिंक्स प्रोवाइड करना, इमेज टैग्स इमेजेस बनाना। ठीक है, टेबल टैग टेबल्स बनाना, फॉर्म टैग्स फॉर्म बनाना, ये सारे सिमेंटिक्स डिफाइन करते हैं, यानी मीनिंग, आपके पेज को मोर मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी नेस्टेड, और या तो ये नेस्टेड हो सकता है या कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग हो सकता है, ये भी चीज हम देखेंगे। ठीक है, और या तो ये एम्प्टी हो सकता है, यानी कि खाली टैग भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कंटेंट ना लिखे हम, वो भी हम चीजें देखेंगे, कैसे एक चीज एम्प्टी टैग क्या होता है और नेस्टेड टैग क्या होता है। ठीक है, पहले हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस पेज है जो हमने यूज़ किया था। पहले तो हम इसको, ये सारी स्टाइलिंग जो नहीं हमने यूज़ की और ये स्क्रिप्ट्स जो हमने नहीं यूज़ किए, इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक एलिमेंट कैसा होता है। इस पैराग्राफ को भी हम चेंज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मतलब टेक्स्ट वाइज। ठीक है, और इस हेलो टैग को भी हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पैराग्राफ टैग। ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा है, तो अब हम इस पे चेंजेस लाएंगे। ठीक है, अब ये जो पी टैग है एक एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो एट्रीब्यूट कलर मैंने लगाया। ठीक है, कलर मैंने दिया कैसे, इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स में रेड। अब मैंने इसको कलर दे दिया रेड। ठीक है, अब रेड देने के बाद मैंने ये क्या क्या चीजें बोली आपको, कलर, ठीक है, उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग टैग, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया क्लोजिंग टैग।
ये आपका कंटेंट। अब देखते हैं कि कैसा हमारा कंटेंट दिखेगा वेबसाइट पे। इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमारा हम जो इंटेंट करना चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है लॉरेम का वो रेड आए, ठीक है। तो ये रेड आ नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे करते थे, स्टाइल प्रॉपर्टी लगाते हैं फिलहाल के लिए। आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टाइल क्या है, कलर क्या है, ठीक है। तो ये सब क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं, सेव कर देते हैं और कुछ, ठीक है। रेड आ गया आपका कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो भी चीज़ें है, ये जो भी हमने इस कंटेंट लिखा उसको हमने रेड कर दिया, टेक्स्ट कलर उसका रेड कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि कुछ टैग्स जो होते हैं नेस्टेड टैग्स होंगे। नेस्टेड टैग्स यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही इस लाइन के बाद कुछ ऐसा टैग, कोई ऐसा दूसरा पैराग्राफ टैग ही लेट सपोज, अभी आपको लेट सपोज कोई पैराग्राफ टैग नहीं पता है, आपको सिर्फ पैराग्राफ टैग पता है, तो इसलिए हम पैराग्राफ यूज करेंगे। आगे आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है, कुछ स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ आप वो एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक और चीज बोली थी कि ये केस सेंसिटिव है। तो देखिए जैसे मैंने पी लिखा और टैब प्रेस किया तब भी पैराग्राफ टैग आया। ये जो अपर केस में पी है और ये जो पी है ये एक ही है, यानी कि केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो मैंने फिर से लिखा लॉरेम और मैंने टैब प्रेस किया, तो इस पैराग्राफ टैग के अंदर ये दूसरा पैराग्राफ टैग है, यानी इस चीज को हम बोलेंगे नेस्टेड। सो ये जो हमारे टैग्स है, ये तो हमने देखा कि एक पी टैग के अंदर यानी एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग है, इसको हम नेस्टेड बोलते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर हम एक और पी टैग लगा सकते हैं जिसको हम फिर से स्मॉल लेटर्स भी लिखे, ये पैराग्राफ टैग हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा मैंने हा हा हा, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा, हाँ एक और टैग डालूंगा मैं इसको कंटेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, यानी कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है जैसे कि बोल्ड होता था, ठीक है। सेव कर दिया। अब ये क्या होता है, ये नेस्टेड टैग्स है। नेस्टेड टैग्स यानी एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग, उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग, उसके अंदर एक और टैग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग। तो इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ है, उसके अंदर हा है, उसके अंदर फिर ये आगे, ठीक है। तो ये आपके हो गई नेस्टेड टैग्स। तो अब हमने देख लिया कि नेस्टेड टैग्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे एम्प्टी टैग्स की, यानी कि उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम ये सारी चीज़ें हम मिटा देंगे, ठीक है, हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स रिमूव ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को हमने रिमूव कर दिया। एक सिंपल एक पैराग्राफ लिखेंगे लॉरेम, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद क्या किया, अब हम चाहते हैं कि जो भी इसके अंदर कंटेंट आए उसके बीच में थोड़ा और जो दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है, लेट्स सपोज दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास, फिर से हमने लॉरेम प्रेस किया और फिर पी टैग को बंद किया, पी टैग को हमने बंद किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ा गैप आए, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, अब मैंने इसको रन कर दिया। मैं चाहता हूँ इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो दो पैराग्राफ्स हैं इनके बीच में मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस चाहिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन में चाहता हूँ इन दोनों टेक्स्ट के बीच में भी 3-4 एंटर के बराबर जगह, उतनी जगह मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एम्प्टी टैग्स होता है जिसका नाम होता है बी आर टैग्स, यानी कि ब्रेक लाइन की तरह वो यानी कि एक एंटर जब आप प्रेस करते हो तो उसकी तरह वो बिहेव करता है। तो बी आर टैग ले लिया, तो ये तो एक एंटर हो गया, तो 2-3 एंटर ले लेता हूँ, ठीक है। बी आर टैग, एक और बी आर टैग, अब मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो कितनी सारी चेंजेस आएंगी। अभी ये देख सकते हो आपकी ये बहुत कम जगह है, यानी जगह तो ठीक ठाक है, मैं चाहता हूँ इससे ज्यादा जगह चाहिए इन दो पैराग्राफ्स के बीच में। देखिए कितनी सारी जगह आपके पैराग्राफ टैग के बीच में आ गई, ठीक है। तो ये होता है आपके क्या एम्प्टी टैग्स, जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो।